एक तरफ अध्यक्ष पद का चुनाव है तो दूसरी तरफ राजस्थान की राजनीति में बिछी बगावत की बिसात। जी हां, अध्यक्ष पद पर किसी एक की अगर नियुक्ति हो भी जाती है तो राजस्थान में गहलोत और पायलट के बीच जो जंग जारी है वो खत्म होगी, इसकी संभावना बेहद कम है, क्योंकि गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष की रेस से बाहर होने का ऐलान कर दिया है। गहलोत का इशारा साफ है कि वो संगठन के लिए राजस्थान की कुर्सी का बलिदान नहीं देने वाले। तो सवाल यह है कि क्या जादूगर के डर से कांग्रेस हाईकमान ने सरेंडर कर दिया? अशोक जी, मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। अध्यक्ष पद का चुनाव न हुआ, कांग्रेस आलाकमान की अग्नि परीक्षा हो गई। दिल्ली से राजस्थान तक उथल पुथल मच गई। कल तक अध्यक्ष पद की रेस में दौड़ने की हुंकार भर रहे अशोक गहलोत ने इससे बाहर होने का ऐलान कर दिया। जितने कांग्रेस जन हैं, उन सबके परिवारों का विश्वास मेरे पर ही है और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है, मैं फॉर्म भरूंगा। अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रचार पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला है। राजस्थान की राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने 40 साल के अपने सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लिहाजा उन्हें पता था कि अगर वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें राजस्थान की अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को उनकी कुर्सी पर बिठा सकती है। लिहाजा अशोक गहलोत ने पहले पूरी कोशिश की कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भी पास करवाया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोच्चि जाकर राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तैयार नहीं। गांधी परिवार के प्रति वफादारी की वजह से अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने को तैयार हो गए, लेकिन राजस्थान में अपने सियासी उत्तराधिकारी के मुद्दे पर पत्ते नहीं खोले। तो मैंने भी काफी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कह दिया है। देखिए, तो मैं यहाँ कोची में खड़ा तो नहीं कह सकता। ये तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिस्टर अजय माकन, वो और कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी, वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। दरअसल अशोक गहलोत चाहते थे कि अगर वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान में उन्हीं का कोई विश्वास पात्र नया सीएम बने, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने ठान लिया था कि वो सचिन पायलट को ही नया मुख्यमंत्री बनाएगा। लिहाजा अशोक गहलोत ने आला कमान की प्रोजेक्ट पायलट की हवा निकालने के लिए अपने विधायकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जाए कि यहाँ के विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सचिन पायलट भारी नहीं है, भारी है। राजस्थान की जनता उनको प्यार करती है, देश की जनता उनको प्यार करती है। सवाल उठने लगे कि राजस्थान कांग्रेस में किसकी बगावत बड़ी, अशोक गहलोत की या फिर सचिन पायलट की? तो शायद यही वजह है कि इन बगावती तेवरों को शांत करने के लिए आलाकमान को एड़ियां रगड़नी पड़ी। तब जाकर अशोक गहलोत थोड़े नरम पड़े और सोनिया गांधी से मिलने। अशोक गहलोत के हाथ में एक चिट्ठी थी जिसका मजमून क्या था
उस पर मुहर लगी कुछ घंटों बाद। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर अशोक गहलोत और सोनिया के बीच 1.5 घंटे तक बातचीत हुई और जब अशोक गहलोत बाहर आए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, पर अब क्योंकि कल परसों की वो घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पार होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब इसे राजस्थान की राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की जीत कहिए या फिर हार, लेकिन इतना तो साफ हो ही गया कि अशोक गहलोत के लिए अध्यक्ष पद से ज्यादा जरूरी राजस्थान का मुख्यमंत्री पद है। संगठन में अहम जिम्मेदारी से ज्यादा राजस्थान में सचिन पायलट से 2 कदम आगे चलना, क्योंकि सचिन पायलट उनके राजनीतिक भविष्य को खतरे में डाल सकते हैं। मेरी गहलोत साहब से कल बात हुई थी, जब तक सारे पत्ते नहीं खुलेंगे सारी बात सामने नहीं आएगी, क्योंकि सोनिया गांधी जी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। दोनों के बीच में क्या बात होती है नहीं होती है मेरी जानकारी में नहीं है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर सचिन पायलट चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजस्थान में कुर्सी की लड़ाई नया मोड़ ले सकती है। जो तरीका उन्होंने अपनाया था निश्चित तौर पे वो तरीका जो है वो गलत था। उनको अपनी बात कहनी थी, हाईकमान उनकी बात सुनने को तैयार था। जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो गए थे वो 1 to 1 एक करके सबकी बात सुनना चाह रहे थे, वो मना थोड़ी कर रहे थे कि बात नहीं सुनेंगे। हाईकमान क्या फैसला लेता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर होने के बाद अब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच ही मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली से रवि त्रिपाठी और रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, अशोक गहलोत जब जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, शायद तभी उन्होंने ठान लिया था कि क्या करना है। हालांकि सोनिया से उनकी मुलाकात 1.5 घंटे तक चली। बहुत मुमकिन है कि इस लंबी मुलाकात के दौरान कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गहलोत को पार्टी हाईकमान के नजरिए से वाकिफ भी कराया होगा, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कर दिया कि वो राजस्थान की गद्दी छोड़कर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने वाले। आपको सुनाते हैं कैसे गहलोत ने सोनिया से माफी भी मांगी और उन्हें असमंजस में भी डाल दिया। एक वफादार सिपाही के रूप में मैंने काम किया और मुझे हमेशा मेरे पे विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाहे मैं केंद्रीय मंत्री बना हूँ, चाहे मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना हूँ, और चाहे मैं AICC के महामंत्री बना हूँ, और चाहे मैं सोनिया जी के आशीर्वाद से 3री बार मुख्यमंत्री बना हूँ। राहुल जी भी जो फैसला किया राहुल जी ने, वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है, क्योंकि एक सिंपल प्रस्ताव जो होता है एक लाइन का, वो परंपरा हमारी है कि एक लाइन का प्रस्ताव तो हम करते ही करते हैं, हर मीटिंग के अंदर करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के बारे में कोई फैसला करना हो। एक फैसला करते वक्त में एक लाइन के प्रस्ताव करने का हमारे यहाँ हमेशा से ही कायदा रहा, आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है। दुर्भाग्य से उस वक्त ऐसी स्थिति बन गई, वो प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। क्योंकि मैं प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाया, कान चाहे कुछ भी रहे होंगे, तो मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं एक प्रस्ताव, एक लाइन का जो हमारी परंपरा है। पाकिस्तान की सरकार अस्थिर है, लेकिन ये मुल्क भारत को अस्थिर करने की कोशिशों में लगा है। गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। उससे पहले जम्मू कश्मीर में नापाक साजिश रची जा रही है। 8 घंटे के अंदर अंदर उधमपुर में 2 बम ब्लास्ट हुए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इन ब्लास्ट में स्टिकी बॉम्ब के इस्तेमाल की आशंका है। वही स्टिकी बॉम्ब जिनका इस्तेमाल आमतौर पर पाक प्रायोजित आतंकवादी संगठन करते हैं।
8 घंटे के भीतर 2 बम धमाके, नापाक साजिश। शाह के दौरे से बौखलाया पाकिस्तान। सीरियल ब्लास्ट के बाद जम्मू के उधमपुर में दहशत फैल गई है। बुधवार रात 10:45 पर पहला ब्लास्ट उधमपुर के 2 मील चौक के पास पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में हुआ। दूसरा धमाका बृहस्पतिवार सुबह 5:40 पर हुआ। ये धमाका पुराने बस स्टैंड के भीतर खड़ी एक बस में हुआ। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला है। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है, उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों धमाके एक जैसे ही थे। रात को हुए बम धमाके में जहां कंडक्टर समेत 3 लोग घायल हुए, वहीं आज सुबह हुए बम धमाके में किसी के भी घायल होने की खबर अभी नहीं है। लेकिन धमाके को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये है कि पुलिस को शक है कि दोनों धमाकों में स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्लास्ट में जो है फिलहाल कोई किसी तरह की इंजरी या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, लेकिन जो रात को ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 इंजर्ड हुए थे और वो दोनों जो है अभी वो खतरे से बाहर हैं। तो फिलहाल अभी जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि किस तरह का नेचर का ब्लास्ट है और क्या है। तो इसमें हमारी एक्सपर्ट टीम जुड़ी हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल NIA, सेना और पुलिस सभी एजेंसियां जांच में जुटी हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि स्टिकी बम कितना खतरनाक होता है और आतंकी इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं। स्टिकी बम को मैग्नेटिक बम भी कहा जाता है। इसे आसानी से किसी भी गाड़ी में चिपकाया जा सकता है। स्टिकी बम को IED की तरह इस्तेमाल किया जाता है। स्टिकी बम को सबसे पहले जम्मू के सांबा से बरामद किया गया था। उधमपुर में पहला धमाका 2 मील चौक के करीब हुआ था। बस पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी। धमाके के बाद बस के चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। जिस वक्त बस में ब्लास्ट हुआ उस वक्त बस खाली थी। बस में कंडक्टर बैठा था। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उसके कुछ सेकंड बाद बस के अंदर से घायल कंडक्टर भागता हुआ बाहर निकला। साजिश के तहत यहाँ पे उधमपुर को दहलाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की गई है, जिसकी यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा कड़ी मजम्मत की गई और उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी लोगों में नाराजगी है। बहुत बड़ा हादसा बड़ी होने से टल गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रात को 10:30 बजे बम पड़ता है, सुबह 5:40 पर। इसमें यही है कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जो रात को जो बम ब्लास्ट हुआ वो हमारे ही एरिया में हुआ और ये सेकंड जो हुआ सुबह मॉर्निंग में ये बस स्टैंड में हुआ। मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लैप्स है। हम ये कहेंगे कि हमारा जो भाईचारा है, एकता की है, उसको कहीं ना कहीं खराब करने के लिए ये सब हुआ है। दूसरा, पैनिक, लोगों में पैनिक फैलाने का भी एक कारण हुआ है। और तीसरा, कहीं ना कहीं हमारी जो आज में LG एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी कहीं नाकामयाब रही है। ये बस उधमपुर से बसंतगढ़ और बसंतगढ़ से उधमपुर यात्रियों को लाते ले जाती है। बुधवार को रोज की तरह बस बसंतगढ़ से उधमपुर पहुंची थी। शाम 6 बजे बस को यहां पार्क किया गया था। बस के यहां पार्क होने के 4.5 घंटे बाद अचानक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से बस के शीशे टूट गए। धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उधमपुर शहर सहित नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं LOC से सटे पुंछ जिले में एक महिला को IED के साथ पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक महिला कस्बा पुंछ की रहने वाली है और उसे परेड ग्राउंड इलाके से हिरासत में लिया गया है। उधमपुर में ब्लास्ट और पुंछ में IED का पकड़ा जाना, ये दोनों घटनाएं ऐसे वक्त में हुई जब 3 अक्टूबर से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू होने वाला है। पुंछ से सटे राजौरी जिले में अमित शाह की 4 अक्टूबर को रैली भी है। साफ है कि अमित शाह के दौरे से ठीक पहले जम्मू कश्मीर को अशांत करने की नापाक साजिशें रची जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पहली बार वो परंपरा के अंतर्गत वो प्रस्ताव पास नहीं हुआ। मैंने उनसे मिला, कोची में जाकर के रिक्वेस्ट की कि आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ें। आखिर में उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं मेरी बात को कायम हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा नहीं। तो मैंने कहा भाई जो सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रस्ताव पास होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा।